हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे क्लास 6 to 12, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें पढ़ना क्या है, आइए इस पे केयर करते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंस आपको पढ़ने हैं: सिंपल निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव, राइट। तो मैंने बताया इस वीडियो के थ्रू आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अच्छे से सीख लेंगे, साथ ही साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाना भी सीख लेंगे, ओके। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ये थे जैसे वर्ड आते हैं, वही पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। जैसे नानी घर गई थी, हम मैच खेल चुके थे, तुम शोर किए थे, इस टाइप के सेंटेंस। तो जब आप इसका सिंपल सेंटेंस पहले देखते हैं, सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी बात को बताते हैं, नहीं या कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, राइट। ना ही नहीं आएगा, ना ही कोई क्वेश्चन किया जाएगा। तो इसका एक्टिव वॉइस का रूल होता है, पहले सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ है, जस्ट आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हमेशा लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे इसका आप पैसिव बनाने जाओगे, रूल चेंज मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, आफ्टर दैट हैड लगाएंगे, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही लगाएंगे, बट उसके पहले हम बीन का यूज करेंगे, फिर लास्ट में बाई और सब्जेक्ट। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। एग्जाम्पल आ गया, बंदर फल खा चुका था, बंदर फल खा चुका था। चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस, केवल बताया जा रहा है, सिंपल सेंटेंस। एक्टिव वॉइस, बंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द मंकी। ऐसा नहीं सभी बंदर खा चुके थे, सिंपल मतलब सिंगुलर नंबर है तो हैड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें हैड सब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, खा चुका था, खाने का ईट, एट, ईटेन, EATEN, ईटेन। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट, फल, फल का द फ्रूट, ईटेन द फ्रूट। पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे जब आप पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है द फ्रूट, हैड बीन, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन। इसमें एक फायदा है कि पैसिव जब भी हम बनाते हैं थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन परफेक्ट है तो इसके एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म लगा ही रहेगा। ईटेन के बाद फिर बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट द मंकी, ईटेन बाई द मंकी। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है। आप इसको आराम से नोट्स कर लो, और नोट करके एक अच्छी सी फेयर कॉपी बना भी लो, उस पर नोट कर लेंगे। तो आज हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव सीखे हैं, राइट। आइए नंबर बी, नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस, सिंपल के बाद निगेटिव, सेकेंड टाइप निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? निगेटिव में सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, नॉट आ जाएगा, तो हैड के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव में भी सेम काम, हैड और बीन के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल यही समझ में, बंदर फल नहीं खा चुका था, बंदर फल नहीं खा चुका था। द मंकी हैड नॉट ईटन द फ्रूट, हैड आफ्टर दैट नॉट, फिर ईटन द फ्रूट। सेम पैसिव वॉइस में द फ्रूट हैड और बीन के बीच में आपको नॉट का यूज करना है। द फ्रूट हैड नॉट फिर बीन ईटन बाय द मंकी, ठीक है। तो ये जो भी मैंने भी बताया आपको, इसको भी आप नोट कर लेंगे। निगेटिव सेंटेंस भी, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, आपका तब अच्छी तरह से ट्रांसलेशन और एक्टिव पैसिव प्रिपेयर होगा जब आप खुद इस पे अपने आप से, अपने मन से 4-5 सेंटेंस और बनाएंगे। वे घर नहीं जा चुके थे, हाँ, हम सर्कस देख चुके थे,
इस टाइप के सेंटेंस। रेलगाड़ी वहाँ रुक चुकी थी, सभी बच्चे गेंद पकड़ चुके थे, हाँ, अध्यापक विज्ञान नहीं पढ़ा चुके थे। इस तरह मतलब आप ढेर सारे सेंटेंस लेकर खुद प्रैक्टिस करते रहे, तभी आपका ट्रांसलेशन और एक्टिव पैसिव रेडी होगा। तो 2 टाइप का सेंटेंस हमने पढ़ लिया। आइए अगले सेंटेंस में चलते हैं। हाँ, देखिए इसके बाद तीसरा टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या शब्द जब पहले आता है तो उसे हम लोग यस नो टाइप बोलते हैं ना, यस नो टाइप सेंटेंस। इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, कैसे बनता है एक्टिव वॉइस? पहले आप हैड को लिख लेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट जैसे ही आप इसका पैसिव बनाएंगे तो हैड तो लिखेंगे ही लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद बीन का भी यूज कर देते हैं। आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चला आता है सब्जेक्ट के स्थान पे और यहाँ सब्जेक्ट आ जाता है लास्ट में। ऐसे एक एग्जाम्पल एक हो गया, क्या तुम हाथ फैलाए थे? क्या तुम हाथ दिखाए थे? ठीक, दिखाए थे कर लीजिए। तो आप इसका जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो तुम सब्जेक्ट हो गया, पहले हैड का यूज करेंगे, हैड यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाने का, शोन हो जाएगा, SHOWN, हैड यू शोन, ऑब्जेक्ट हाथ का द हैंड, हैव यू शोन द हैंड, राइट। ऐसे इसका पैसिव वॉइस भी हो जाएगा, हैड लिखेंगे ही, यू लिखेंगे ही, यू तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ लिखते हैं और ऑब्जेक्ट में है द हैंड आ जाएगा, हैड द हैंड, आफ्टर दैट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म शोन, बाई, सब्जेक्ट मतलब यू, समझ रहे ना? ऐसे बनाएंगे, एक्टिव में सब्जेक्ट तो पैसिव में ऑब्जेक्ट, इस तरह ये काम हो जाएगा। तो ये हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, उसे हम क्वेश्चन वर्ड टाइप बोलते हैं। ये नंबर फर्स्ट था, ये नंबर सेकेंड, क्वेश्चन वर्ड टाइप। इसमें क्या होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप में, पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिखो, फिर क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं, आफ्टर दैट सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन जैसे ही पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे हम लोग, तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा ही लगेगा, सारा चीज ऑब्जेक्ट आ जाता है, हैड लिखेंगे, हैड के बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीन, बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद देखिए इसका एग्जांपल एक हम लोग समझते हैं। सोहन पानी कहाँ फेंक चुका था, क्वेश्चन वर्ड। क्या रूल कहता है, पहले क्वेश्चन वर्ड, किससे क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से, तो कहाँ का इंग्लिश आप पहले लिखोगे, वेयर। ठीक है, एक्टिव वॉइस बनाते समय वेयर आ जाएगा ना, सेट कर देंगे, वेयर लिखेंगे पहले, आप वेयर पहले लिखेंगे, फिर हैड के बाद अपने सब्जेक्ट कौन है, सोहन, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, फेंकने का थर्ड फॉर्म THROWN, थ्रोन, क्या थ्रोन, ऑब्जेक्ट वाटर, पानी का मतलब द वाटर। ठीक है, जब आप इसका पैसिव बनाओगे, पैसिव वॉइस PV, क्वेश्चन वर्ड और हैड लिखोगे, वेयर, हैड, ऑब्जेक्ट द वाटर आ जाएगा,
वेयर हैड द वाटर। उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रोन, बाई सब्जेक्ट सोहन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह हम बना लेते हैं। अब इसके बाद आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ये इंट्रोगेटिव था। लास्ट होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, नंबर डी, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और निगेटिव का मतलब ये होता है प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ उसमें नहीं भी आएगा। तो जब नहीं भी आएगा तो वो भी दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप। यस नो टाइप में आप सब्जेक्ट के बाद नहीं आने के नाते नॉट लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें भी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, फिर बीन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझ लें, क्या तुम हाथ नहीं दिखाए थे, यहाँ नहीं आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो हैड यू नॉट, यू हैड, फिर यू, उसके बाद नॉट सोन द हैड। अब पैसिव में भी फिर ऑब्जेक्ट के बाद द हैड, द यहाँ हैंड रहेगा, द हैंड, उसके बाद नॉट। सही कर लेंगे आप अगर मिस्टेक हुआ हुआ हैंड तो। द हैंड नॉट बीन सोन बाई यू। सेम ऐसे इसमें भी है, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद आप जस्ट नॉट लगा देंगे, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी आप बीन के पहले नॉट का यूज कर देंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं भी आएगा, सोहन पानी कहाँ नहीं फेंक चुका था, सब्जेक्ट आफ्टर डेट नॉट, तो वेयर हैड सोहन नॉट बढ़ा देंगे, थ्रोन द वाटर। पैसिव में भी बीन के पहले नॉट, बीन आएगा प्लस नॉट प्लस बीन, तो वेयर हैड वाटर नॉट आ जाएगा यहाँ पे, बीन सोन बाय सोहन, ठीक है, थ्रोन बाय द सोहन। बस यही होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस तरह आपने चारों टाइप का सेंटेंस पढ़ लिया। अब इस पे कम से कम अपने मन से आप 4 से 5 सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, सब सारे सेंटेंस पे 4 से 5, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।